सब ठीक ठाक हैं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है मैं मटन बनाने लगी हूँ। और मटन बनाने के लिए मैंने पहले ही ये देखें कुकर पे मटन रख दिया हुआ है। सिर्फ खाली मैंने मटन डाला है अंदर और कुछ नहीं डाला इसमें, और हल्का तो मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई। और साथ हम क्या बनाएंगे आंटी? कौन से? अच्छा, ये चिकन, ये देखिए चिकन मंगवा के रख लिया। साथ हमने चिकन पुलाव बनाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं साथ इधर मसाला बनाती हूँ इसका, मटन का। ठीक है, ये पकड़ाएँ मुझे आपसे। ये मसाला इन्होंने पहले ही पीस के ग्राइंड करके रख लिया हुआ है, तो ये मैं अंदर डालती हूँ इसके। दो टमाटर, 5 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट सब मिक्स करके अंदर डाल दिया है। और साथ मैंने 1 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। पहले ज़रा इसमें ये पानी में थोड़ा सा गल लेंगे, गल जाते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। मटर गल गया कि नहीं गला, उसे चेक कर लेते हैं कुकर खोल के। बिल्कुल गल गया हुआ हमारा, और ये साथ पानी में भी ये होने लग पड़ा। बस 2 मिनट के बाद मैं इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें ऑयल डालूँगी। मटन बना रही हूँ, ये मैं बिल्कुल जिस तरह देग में पकता है नाई बनाते हैं, बिल्कुल मैं वैसे ही उस तरीके से बनाऊँगी। तो वो भी इसलिए मैंने कहा आपने पूरी वीडियो देखनी है कि किस तरह देगी सालन बनता है देग में। तो चलें, अब मैंने ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसका, और अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी मसाले को। मैंने ग्राइंड कर लिया, और इसमें फिर थोड़ा सा ये देखें पानी सा है। पहले मैं इसको अच्छी तरह सुखा लूँगी। ऑयल डालती हूँ, देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया पानी। डालूँगी खुश्क मसाले, डालूँगी हल्दी, जितनी आपको हल्दी ज़रूरत है आपने उतनी चीज़ डालनी है। धनिया पिसा हुआ है ये मेरे पास, और आपने ये पिसा ही डाल लीजिएगा। फिर ज़ीरा साबुत, गरम मसाला साबुत, ठीक है। और इसमें भी मैं नमक नहीं डाला, वो भी डालती हूँ। साथ मैंने नमक, अब ऐसे अच्छी तरह अपनी तरफ भूनना है थोड़ा सा मसालों को। ये है छोटी इलायची, सिर्फ 2 मैंने ली हैं, इसको खोल के अपने अंदर डाल देना। जब आपने 5 से 8 मिनट तक भूनना है मसाले को। मसाले से बिल्कुल अलहदा हो गया हुआ है घी, ये देखें। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। अंदर मटन डाल दिए इसके। अब इसे आप अच्छी तरह भुनेंगे 10 से 15 मिनट तक। तो मैंने इसमें पानी लगा दिया। अब इसे 15 मिनट बाद मैं इसकी आंच बिल्कुल बंद कर दूँगी, पानी पक जाएगा। और उसके बाद फिर मैं गार्निश करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने गार्निश कर लिया है और सालन को डिश आउट कर दिया। बहुत टेस्टी बना हुआ है, आप ही ज़रूर बनाइएगा घर में। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।